नमस्कार। आज हम गूगल पे मतलब जी पे उसे एक्टिवेट कैसे करते हैं, इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक पूरी गाइड है स्टेप बाय स्टेप, तो कोशिश यही है कि इसे इतना आसान बना दें कि भाई कोई भी सुनकर फटाफट अपना जी पे चालू कर सके। चलें फिर शुरू करते हैं। पहला कदम क्या है? मेरे ख्याल से ऐप डाउनलोड करना होगा। हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर या अगर आईफोन है तो ऐप स्टोर से गूगल पे ऐप इंस्टॉल करनी होगी। ये तो खैर आजकल सभी करते हैं, पर इसके बाद ऐप खोल ली, फिर आपको अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करना है। और हाँ, फिर वो कुछ परमिशंस मांगता है ना, अनुमतियां। यहीं लोग थोड़ा रुकते हैं। जी, और रुकना भी चाहिए, सोचना चाहिए, समझना जरूरी है कि ये परमिशंस क्यों चाहिए आपको। जैसे वो एसएमएस पढ़ने की परमिशन मांगते हैं, हाँ। वो इसलिए ताकि ओटीपी आए तो ऐप खुद ही पढ़ ले, आपको डालना ना पड़े। अच्छा, सुविधा के लिए। सुविधा भी है और वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी स्मूथ होता है। वैसे ही कॉन्टैक्ट्स की परमिशन, ताकि आप लिस्ट में से देखकर सीधा पैसे भेज सकें। तो ये सिर्फ सहूलियत नहीं है, ऐप ठीक से काम करे उसके लिए जरूरी है ये सब। समझ गया, मतलब ये ऐप के फंक्शन का हिस्सा है। ठीक है, परमिशंस दे दी, फिर अगला स्टेप मोबाइल नंबर वाला। बिल्कुल, अब आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो आपके बैंक खाते से जुड़ा हुआ है। ये बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, एक क्रिटिकल स्टेप है। फिर उस नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है, उसे डालकर आप नंबर कंफर्म करते हैं। जी। और ये जो स्टेप है ना, ये सिक्योरिटी के लिए बहुत अहम है। इसी से पक्का होता है कि हाँ, ये ऐप वही इंसान इस्तेमाल कर रहा है जिसका ये नंबर और बैंक खाता है। मतलब एक तरह से पहचान पक्की होती है। बिल्कुल, मोबाइल नेटवर्क और ओटीपी मिलकर ये कंफर्म करते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी की बात चली रही है, तो मैंने सुना है कि गूगल पे के लिए फोन पर स्क्रीन लॉक होना जरूरी है। पिन, पैटर्न या फिंगरप्रिंट, कुछ भी। हाँ, ये बिल्कुल अनिवार्य है। ये पहली सिक्योरिटी लेयर है। सोचिए अगर फोन खुला रह गया और किसी के हाथ लग गया तो। हाँ, वो सीधा ऐप खोल लेगा। तो ये स्क्रीन लॉक रोकता है उसे। और इसके बाद लेन देन के लिए एक अलग यूपीआई पिन भी बनाना होता है। अच्छा, एक और पिन? जी हाँ, ये है दूसरी और ज्यादा जरूरी सिक्योरिटी लेयर। यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। हर पेमेंट इसी पिन से ऑथराइज होती है। ठीक है, तो फोन लॉक हो गया, नंबर वेरीफाई हो गया, अब आता है मेन काम, बैंक खाता जोड़ना। वो कैसा होता है? उसके लिए ऐप में प्रोफाइल या सेटिंग्स में जाना होता है। वहां बैंक खाता जोड़े या ऐड बैंक अकाउंट जैसा ऑप्शन दिखेगा, उसे चुनिए। फिर बैंकों की लिस्ट आएगी, उसमें से अपना बैंक चुनना है। हाँ, और ये ध्यान रखना है कि आपका बैंक यूपीआई सपोर्ट करता हो। आजकल वैसे ज्यादातर करते हैं। हाँ, लगभग सभी बड़े बैंक तो हैं ही। जी, तो जब आप बैंक चुनते हैं, ऐप आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आपने पहले वेरीफाई किया था ना, हाँ, उसके जरिए पता लगाता है कि उस बैंक में आपका कौन सा खाता है। ये सब पीछे एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सिस्टम से होता है। बहुत सिक्योर है। ओके, मान लीजिए ऐप ने खाता ढूंढ लिया, फिर उसे एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए? वो डेबिट कार्ड वाली बात। हाँ, सही पकड़ा। खाते को पूरी तरह से जोड़ने और वेरीफाई करने के लिए आपको अपने उस खाते के डेबिट कार्ड के आखिरी 6 नंबर डालने होते हैं, और साथ में उसकी एक्सपायरी डेट भी। जी, ये एक और जरूरी सिक्योरिटी चेक है। ये कंफर्म करता है कि डेबिट कार्ड आपके पास है, मतलब आप ही खाते के मालिक हैं। ये एक तरह का 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया। अच्छा, जैसे पहला फैक्टर फोन नंबर और दूसरा ये कार्ड। बिल्कुल। इसके बाद ही आप उस खाते के लिए नया यूपीआई पिन सेट कर पाते हैं, या अगर आपने पहले किसी और ऐप में बना रखा है तो शायद वही इस्तेमाल हो जाए या कंफर्म करना पड़े। और बस यूपीआई पिन सेट होते ही खाता जुड़ गया, ऐप रेडी एकदम। जैसे ही वेरिफिकेशन पूरा हुआ, गूगल पे इस्तेमाल के लिए तैयार है। फिर आप चाहें तो किसी की यूपीआई आईडी पर पैसे भेजें, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करें, या सीधा फोन नंबर से भेज दें। पैसे मंगा भी सकते हैं, अपने बिल्स भर सकते हैं, फोन रिचार्ज, बहुत कुछ। और ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स पर भी पेमेंट हो जाती है। हाँ, तो बेसिकली डिजिटल पेमेंट की पूरी दुनिया आपके उंगलियों पर आ जाती है। प्रक्रिया थोड़ी सी लंबी लग सकती है शुरू में, पर हर स्टेप सिक्योरिटी के लिए सोच समझ कर बनाया गया है। हाँ, तो अगर संक्षेप में देखें, ऐप डाउनलोड, साइन इन, परमिशंस, बैंक वाला मोबाइल नंबर वेरीफाई, फिर स्क्रीन लॉक और यूपीआई पिन, और आखिर में बैंक खाता जोड़कर डेबिट कार्ड से कंफर्म। सुनने में कई स्टेप्स लगते हैं, पर हैं लॉजिकल और ज्यादातर वन टाइम ही है। बिल्कुल, और जैसा मैंने कहा, हर स्टेप का मकसद डबल श्योर होना है कि सब कुछ सुरक्षित रहे और सही व्यक्ति ही इस्तेमाल करे। इसके बिना डिजिटल पेमेंट्स पर भरोसा करना मुश्किल होता। सही कहा, भरोसा बहुत जरूरी है इसमें। और यहीं पर एक बात सोचने की आती है,
कि जैसे जैसे ये पेमेंट्स करना आसान और तेज होता जा रहा है, क्या हम अपनी डिजिटल सेफ्टी की आदतों पर, मतलब जैसे अपना पिन किसी को ना बताना, अनजान लिंक्स पर क्लिक ना करना, इन सब पर उतना ही ध्यान दे रहे हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। सुविधा के साथ जिम्मेदारी भी आती है। बिल्कुल, इस पे सोचना चाहिए सबको।